पार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो हिमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो चौदाचीन बलहीन सुर सहज मिलिए आए तब मारियो के छाड़ियो भली बात अपनाए लगन सिया रामचंद्रपद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय मान हरि की जय। राम कथा को शंकर भगवान पार्वती को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, काकभूषण गरुड़ जी को सुना रहे हैं, संत तुलसीदास संतन को दे सुना रहे हैं। रावण ने राक्षसों को आदेश दिया कि देवताओं को आप बलहीन ऐसे करो। भूख बलहीन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि मखे यज्ञ होमे श्राद्ध है, इनको आप जाकर इनमें बाधाएं डालो, इसलिए वे सहज में ही आए, हम ते आकर के मिलेंगे। और तब मारियो के छाड़ियो भली भांत अपनाए, जब देवता हमारे चरण में आ जाएंगे, शरण में आ जाएंगे, फिर तुम्हारी राजी है, आप या उनको छोड़ दो या उनको मार दो। तो मेघनाथ कहो पुण्य करावा, दीनी से कबल बयरो बढ़ावा। फिर रावण ने उसने मेघनाथ को बुलाया और पढ़ा लिखा करके उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को तेज ना है तो तेज ते कर दी। जैसो रासा मारा धीरा बलवाना, जिनके लारे वे कराया विमान। और रावण ने मेघनाथ से कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है, जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उनके लिए आप क्या करना है? तेनाई जी तिरन आने सोबानी, उठे सो तपे तो अनुशासन कांदी। पुत्र, उन देवताओं को रण में जीत करके बांध करके ले आना। पिता की इस प्रकार आज्ञा को सुन करके अनुशासन और मेघनाथ थे खड़ा हो गया, सिरोधार उसकी आज्ञा करके चल देते हुए, यही वेद सब ही आज्ञा देनी, आपुन चले गदा कर लेनी। इसी प्रकार उसने सबको आज्ञा दे दी और रावण स्वयं हाथ में गदा लेकर के चल दिया। चलत दशानन ढोलत अवनी, गरजत गर्व श्रवै सुर रवनी। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने ते लगी, उसकी गर्जना से देवताओं के स्त्रियों के गर्वे ते गिरने लगे। रावण के चलने से धरती कांपती है और लक्ष्मण जी के बोलने से धरती है ते कांपती है।
को क्रोध सहताते देखकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ते भाकर के शरण ते ले ली, आश्रय ते ले लिया। दिगपालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। दिगपालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुनाए ते पाया। पुन पुन सिंहनाद कर भारी, देहि देवतन गार प्रचारी। वैकुंठ धाम अमरावती जब सोनी मिली, रावण को कोई नहीं मिला, तो बार बार सिंहनाद करके ललकार करके देवताओं को गारियां देने लगा। रन मद मत फिरे जगधावा, प्रतिभट को जत कतहु न पावा। रवि समस रवि सस पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर के अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं भी येते नहीं मिला। संत तुलसीदास जी येते कहते हैं, संतो सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि और कालियम सब उनके अधिकार में ते हो गए। तो किल्लारा से दे मनोज सुर नागा, अट सबई के उपंथ लागा। किन्नर सिद्ध मुन सुर देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक कहते पड़ गया। ब्रह्मस्त्र जय लगे धनुधारी, दस मुख वसवरती नर नारी। जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है, जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष है, सभी रावण के अधीन ते हो गए। आयस कर सकल भयभीता, नवय आयन त चरण विनीता। और रावण के डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन ते करने लगे। नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सरहते नवाने लगे। भुजबल स्वयं करे, राखे कौन स्वतंत्र, मंडली कमल रावण राज कर निज मंत्र। लखन सिया रामचंद्र, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। उसने भुजाओं के बल से सारे संसार को ते वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र ते नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली के राजाओं का शिरोमणि रावण अपनी इच्छा के अनुसार राज्य ते करने लगा। देव जच गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारे, जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नार। लखन सिया रामचंद्र, राम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। रावण ने देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य और किन्नर नागों की सुंदर कन्याओं को, बहुत सी अन्य सुंदरियों को, उत्तम स्त्रियों को अपनी भुजाओं के बल पर जीत करके
जबरदस्ती उनसे विवाह ते कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जन पहले करे रहे हो। मेघनाथ से रावण ने जो कुछ भी कहा उसने मेघनाथ ने मानो पहले ही कर दिया। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनाऊं जोई कीना। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें ते की उनको आप ते सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चरण कर देव परितापी। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। कर उपद्रव असुर का, नाना रूप धरे करे माया। और वे असुरों को समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों रूप धारण करते थे। सभी राक्षस देवताओं को ज्यादा परेशान करते थे। क्यों? जब भानु प्रताप को श्राप दे दिया तो उसमें गड़बड़ी करी। पहले उन्होंने आकाशवाणी स्पष्ट नहीं की, दोबारा फिर करी, तो उन्होंने इस कारण वे राक्षस हुए। तो दोबारा देवताओं से युद्ध करने के लिए और वे सबसे ज्यादा आगे रहते कि जिनने हमारे संग में ऐसा किया तो हम उनके साथ में ऐसा ही करेंगे। तो जय वेद होय धरा मानेर मूला, सो सब कराए वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार धर्म की जड़ें ते कटे, धर्म का नाश हो, वे वही सब वेद के विरुद्ध काम ते करते थे। जय जय देश धन ध्वज पावे, ओ नगर गांव पुर आगे लगावे। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए, देवताओं के पीछे पड़ गए। क्यों? देवताओं के माध्यम से ब्राह्मणों ने उनको भानु प्रताप को श्राप दे दिया। तो जय जय देश धन ध्वज पावे। जिस जिस स्थान पर गौ और ब्राह्मण पाते थे उसी नगर और गांव और पुर में आगे ते लगा देते। कोई ब्राह्मण रहते नहीं रह पाए। शुभ आचरण कथाओं नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। उनके डर से कहीं भी कोई शुभ आचरण ते नहीं होता। ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि ते नहीं होते। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञान, सपने सुनियन वेद पुराना। और देवता ब्राह्मण गुरु को कोई ये नहीं मानता। न हर भक्त थी, न यज्ञ था, न तप था, न ज्ञान था, न वैराग्य था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को ते नहीं मिलते थे। जप जोग वैराग तप मक भागा, श्रवण सुनय दस शीसा। आप न उठ दावै
को पकड़ करके विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनाई ते नहीं देता। जो कोई वेद पुराण ते कहता उसको बहुत तरीका से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वरन न जाए अनीति घोरन साचर जो करे हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापै कवन मिटे लखन सिया रामचंद्र वरन न जाए अनीति घोर निशाचर जो करें। शंकर भगवान ते पार्वती जी से कहने लगे, हे पार्वती, राक्षस लोग जो घोर अत्याचार ते करते थे उसका वर्णन ते नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी बहुत प्रीति थी, उनके पापों का ठिकाना ते नहीं था। क्या भगत जी देख लो तो चलो एक श्लोक और कर ले दो तो राज इतना से कर लो। पराये धन पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और ज्वारी बहुत है ते बढ़ गए। लोग माता पिता देवताओं को तो नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा और उल्टे उनसे सेवाएं ते करवाते थे। जिनके चरण भवानी ते जानों से चर सब प्राणी। शंकर भगवान ते पार्वती से कहने लगे, जिनके ये चरण भवानी, ये नहीं है कि निशाचर कई और होते हैं, और कोई भी मनुष्य हो जिनके ये आचरण है वर्तमान में या पहले, कौन से के माने मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवावे सेवा। जिनके चरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। वे सब निशाचरों के समान है, वे मनुष्य निशाचरों के समान है। अतिशय देख धर्म के गलानी परम सवीत धराय कुलानी। अतिशय गलानी रुचि अनास्था देकर पृथ्वी अत्यंत और व्याकुल ते हो गई। गिरे सरस दो भार नहीं मोई
पृथ्वी धर्म के विपरीत ते देख रही है, पर रावण से भयभीत ते हुई और वह कुछ बोल नहीं सकती थी। दैन रूप धरे हृदय विचारी, गई अता जय सुर मुन जारी। तब तो पृथ्वी मैया भयभीत होकर के गौ का रूप धारण ते करके वहां गई, जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए कंदराओं की गुफाओं में बैठे हुए थे। पृथ्वी ने रो रो करके अपना दुख ते सुनाया, पर किसी से कुछ काम ते नहीं बना। अब सभी ने क्या होना चाहिए इस दुष्ट के लिए, तो सभी मिलकर के मंत्रणाएं ते करने लगे। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गए उबिरंच के लोका, संग गौतन धारी भूमि विचारे, रामा परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, रामा मोर कछु न बसाए, जा करत दासी सोव विनाशी, रामा हमरे उतोर साए। तो गई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके सभी मुनि देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास ते गए और सभी व्याकुल थे और गौ रूप धारण करके उनके साथ ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बसे ते नहीं चलता। ब्रह्मा जी सोचने लगे इसमें मेरा कुछ बसे ते नहीं चलेगा। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है, और हमारा तुम्हारा संकट दूर ते करेंगे। धरन धरे मन धीर, कह बिरंच हर पद सुमिर, जानत जन की पीर, प्रभु भंजन दारुण विपते, लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ब्रह्मा जी ने सबसे कहा, हे धरती, मन में धीरज को धारण करके भगवान हरि के चरणों का स्मरण ते करो। प्रभु अपनी दासी को पीड़ा ते जानते हैं और ये तुम्हारी पीड़ा को नाश ते करेंगे। तो बैठे सोरा साब कराए बेचारा, कह पाइया प्रभु करिए पुकारा। सभी देवता इकट्ठे होकर के विचार ते करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावेंगे, प्रभु कहाँ ते मिलेंगे, और उनके सामने पुकारे थे हम फरियाद करेंगे पुकार करेंगे तो प्रभु कहाँ मिलेंगे। तो कुछ कहने लगे कि हे भैया, पूर्वे कुंठ जान के कोई, को कहे पयन दिवस प्रभु सोई। किसी ने कहा कि वो कहाँ मिलेंगे, तो कुछ कहने लगे वो बैकुंठपुरी में ते जाकर के मिलेंगे। कोई कहने लगा कि नहीं, प्रभु तो क्षीर सागर में ते निवास करते हैं, वही मिलेंगे, वही ते चलते हैं। तो जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तय प्रगट सदा तय रीति।
ते कहने लगे, हे पार्वती, जाके हृदय में जैसी भक्ति थी प्रभु के बारे में प्रकट होने के लिए उन्होंने अपने विचार थे प्रकट किए। और सुनो, हे गिरिजा, हे पार्वती, मैं भी उस समाज में था, तो तय समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था और अवसर को पाकर मैंने एक बात ते कही। क्या कही? कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए भगवाना। भगवान तो सर्वत्र ही व्यापक हैं, वे प्रेम ते प्रगट ते हो जाते हैं, ऐसा मेरा निजी मत है। देश काल देश विद समाई, कहे सो कहा जहाँ प्रभु नाई। भगवान तो प्रेम से प्रकट ते हो जाते हैं, देश काल दिशा विदिशा में ते बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान व्यापक नहीं है, प्रभु है ते नहीं है। अग जग में सब रहे तब रागी, राम सिया राम, प्रेम ते प्रभु प्रगट है जिमे आगी, राम सिया राम। वे चराचर रहित व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं, विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति ते नहीं है। वे तो प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए साधन किए जाते हैं वहीं प्रकट ते हो जाती है। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। मेरी बात सबको अच्छी है ते लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई थे कि सुन विरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहनी, आस्तुत करत जोर कर, सावधान मत धीर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मेरे इस प्रकार वचन को सुन करके ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके बखानते किया, तो सभी मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकायमान हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान हाथ जोड़ करके स्तुति